हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो। आशा करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी जो फैमिली है उसमें भी सब ठीक होंगे। साथ ही आपकी पढ़ाई जो है आपने अच्छी तरह से स्टार्ट कर दी होगी। अब हम बात करते हैं संधारित्र की। जो हम चौथा पार्ट आपका संधारित्र परावैद्युत पार्ट का नाम है। उस पार्ट में हमने आपको समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर पट संधारित्र, इसकी स्थितिज ऊर्जा, ये सब के डेरिवेशन हमने आपको बताया। और साथ में ये भी कहा था कि जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है उसमें दो समांतर प्लेटें होती हैं और जिसे हम संधारित्र को अपनी भाषा में कंडेंसर कहते हैं। तो आप ये देख रहे होंगे कि हमारे हाथ में कंडेंसर है जो आपके पंखे में लगा हुआ होता है, जिसे हम विज्ञान की भाषा में कैपेसिटर बोलते हैं, यानी कि संधारित्र कहते हैं। इसमें देखिए दो सिरे होते हैं, इस तरह से दो प्लेटें हैं। अब इसको हम खोल के देखते हैं आखिर इसके अंदर होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसको खोल के क्या है इसमें। आपके सामने ही हम खोल रहे हैं। इसमें ऊपर से आपका ये कवर चढ़ा हुआ है प्लास्टिक का, और खोलने के बाद हम देखते हैं कि इसमें क्या है हुआ। देखता हूँ, उसको मैं काटता हूँ चाकू से प्लास्टिक को। और फिर मैं देखूंगा कटने के बाद क्या है इसमें आखिर। इसको खोलने में दिक्कत हो रही है थोड़ी सी। देखिए ये आपके सामने टूट रहा है। इसका ऊपर का कवर जो है, जो प्लास्टिक का बना हुआ है, वो हम तोड़ दे रहे हैं। आप देख रहे हैं, इसको हम तोड़ दे रहे हैं और बड़ा मजबूती से जो है इसमें कवर लगा हुआ है। धीरे धीरे हम इसको कवर को तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद देखो ये प्लास्टिक का कवर बाहर निकल गया। अब इसके बाद में इसमें देखिए एक और जो है प्लास्टिक का कवर है इसके, और फिर देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है। इसको हम काट रहे हैं और काटने के बाद देखते हैं क्या निकलता है इसमें। एक कवर और निकल रहा है, देखो इसमें प्लास्टिक का। ये देख रहे हैं आप, ये इसमें एक पीला पीला सा कवर और दिख रहा है। अब इसके अंदर हम देखते हैं क्या निकलता है। इसको तोड़ने के बाद देखिए क्या मिलता है इसमें। बहुत मजबूती से बंधा हुआ है ये। देखिए ये टूटने में भी दिक्कत हो रही है। इसके ऊपर ये सफ़ेद सफ़ेद से कैप लगी हुई है, इस कैप को हटाते हैं सबसे पहले हम। देखिए ये देखो कैप हट रही है यहाँ से। इसमें ढक्कन लगा हुआ था, देखो है। इसमें दो पॉइंट हैं, देखो इसको हम बताते हैं कि एक ये प्लेट है कि ये प्लेट है। ये तार दोनों प्लेटों से जुड़े हुए हैं। अब हम इसको देखते हैं अंदर अंदर क्या है इसके। और बहुत मजबूती से ये बना हुआ है। देखो इसमें से तार निकल गया ये। इसके ऊपर जो पीला पीला प्लास्टिक का ये स्टैंड लगा हुआ है,
बहुत मजबूत बना हुआ है। इसका चाकू का इस्तेमाल भी करते हैं। इसको खोलने में पसीने आ रहे हैं बहुत टाइट है बना हुआ। तो अब देखिए ये पूरा खुलने वाला है। इसके अंदर जो है सफ़ेद सा कुछ निकल रहा है, देखता हूँ क्या निकलेगा इसके अंदर। देखिए मैं इसको तोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ लगातार। अभी ये खुल नहीं रहा सही से। देखो मैं इसको चाकू का सहयोग लेता हूँ, हो सकता है जिसकी जल्दी खुल जाए। बहुत मजबूती से बना हुआ है। अब इसे हमें चाकू से काटना पड़ेगा। अब ये सही तरीके से टूटा नहीं है, लेकिन हम इसको खोल के ही रहेंगे। कितना मजबूत बना हुआ है, देख रहे हो आप। तोड़ने में बहुत ताकत लग रही है इसमें। अब देखिए निकल क्या है। अभी भी दिक्कत नहीं कर रहा है। इसको हम इस सोया डाल के दिखाते हैं। लग गया हाथ में। देखिए अभी निकल गया, देखो इसमें से। इसको हमने निकाल दिया। इसमें आप देख रहे हैं ये जो तार है ना, तार लगा हुआ यहाँ से यहाँ तक, इस प्लास्टिक के भाग से होते हुए नीचे को आया हुआ है। कहाँ है? इसके नीचे तली भी जुड़ा हुआ है, और दूसरा वाला जो था वो यहाँ जुड़ा हुआ था। देख रहे हैं आप, एक ऊपरी सिरे पे जुड़ा हुआ था, एक नीचे सिरे पे जुड़ा हुआ था। हमने कहा इसमें दो प्लेटें होती हैं, दो समांतर प्लेट होती हैं। तो आप देखिए समांतर कौन कौन सी निकलेंगी। अभी तो आपको मैं बता रहा हूँ, ये तार है, यहाँ से तार अंदर से होता हुआ पीछे भाग इसकी तली पे चिपका हुआ है, और ये जो सिरा था वो उसके दूसरी तरफ चिपका हुआ था। तो इसको हम और तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद फिर हम देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। देखिए ये यहाँ तार आपका निकल आ गई, ये तार यहाँ से यहाँ तक पीछे भाग में चिपका हुआ था। ठीक है, और देखते हैं इसको फाड़ के आगे। आज हम आपको यही करके दिखाते हैं। देखिए देखें आप,
इसका जो आपका तार लगा हुआ था वो यहाँ पे लगा हुआ था। अब इसके अंदर हम देखते हैं और क्या निकलेगा। इसमें ये पन्नी जैसी निकल रही है, ये देखो, ये देखो, ये क्या है आपको पता है? ये जो परावैद्युत पदार्थ हम बताते हैं आपके लिए, विद्युत रोधी पदार्थ दो प्लेटों के बीच में रखा हुआ होता है, ये वो है। हम आपको बताते हैं मोम भर दो, चाहे आप क्या भर दो, इसमें अभ्रक भर दो, चाहे कागज़ भर दो, चाहे कोई पन्नी जैसी चीज़ को भर दो, ये सब क्या है? परावैद्युत पदार्थ है। तो ये देखो लगातार इसमें भरा हुआ है इनके बीच में। अब आपको हम दिखाते हैं कि समांतर प्लेट कैसे बनी, दो समांतर प्लेटें कहाँ से आई। तो ये सब पदार्थ इसमें भरा हुआ है, परावैद्युत पदार्थ। अब ये ख़त्म नहीं हुआ है, इसको काट के और निकालते हैं। ये भरा हुआ है पूरा पदार्थ, विद्युत रोधी पदार्थ है। इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। फिर देखो आपको सब पूरा भरा हुआ है। फिर हम आपको बताएंगे कैसे क्या हुआ। समांतर प्लेटें हैं कहाँ आखिर, पूरा भरा हुआ है। खुलने में बहुत दिक्कत कर रहा है। पूरे में सब पूरा पदार्थ भरा हुआ है, ये परावैद्युत पदार्थ है। इसको हम सब छुटा देते हैं, बीच में भरा हुआ है, तो धीरे धीरे सब निकल जाएगा। ये ऐसे खुलने वाला नहीं, इसको काटना ही पड़ेगा। पूरे में भरा हुआ है ये, देखिए। बहुत बड़ी मात्रा में है इसके अंदर। देखिए कितनी बहुत बड़ी लपेटें इसमें हैं। देखिए पीली ग्लास में कितना मोटा सा कागज है। ये सब इसमें परावैद्युत पदार्थ है भरा हुआ, जो हम आपको बताते हैं। अभी भी इसमें बहुत है, क्योंकि आपको पता भी तो होना चाहिए समांतर प्लेटें होती हैं या नहीं होती हैं, परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ होता है या नहीं होता है। तो इसलिए हमने आपको ये लाइव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको यकीन हो जाए कि जो साइंस में लिखा हुआ है वो वाकई सच है या नहीं है। इसको काटना ही पड़ेगा हमें, तब जाके निकलेगा ये।
ये अब भी ख़त्म नहीं हो रहा है। अभी निकल रहा है। पूरी प्लेटों के बीच में पूरा भरा हुआ होगा अच्छी तरह से। अभी भी इसको हम काट रहे हैं। जब तक ये पूरा ख़त्म नहीं हो जाएगा वो समांतर प्लेटें आपको दिखेंगी नहीं। आज के लिए क्लास यहीं पे वाइंड अप रहेगी और हम आपको दिखाएंगे लाइव किस तरह से इसमें जो भरा हुआ होता है। बहुत ज़्यादा लपेट इसमें है। काटने से भी कट नहीं रहा, पता नहीं कितनी लपेट इसके अंदर है। देखो ये पूरे में इसमें परागत पदार्थ ये पन्नी लगी हुई है। तो अब आपको देखो एक बात काटने में बहुत टाइम लगेगा इसमें और ये ख़त्म ही नहीं हो रहा। ये निकल गया। ये अब भी निकल रहा है। कितना निकल रहा है? पूरा पदार्थ जो है इनके प्लेटों के बीच में भरा हुआ होता है। पूरा काट के दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये पूरा ख़त्म नहीं हो रहा अभी इससे। मैं चाहता हूँ कि आपको ये पूरा काट के दिखा दिया जाए ताकि आपको समांतर प्लेटें दिख जाएं। कितना मोटा इसमें लपेटें बहुत सारी होती हैं। पूरा परावर्तक पदार्थ इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इसमें भरा हुआ होता है। तो मैं आपको ऐसे ही बता दूं, देखो एक जो तार है वो इस साइड में ऐसे लगा होता है इस प्लेट से। ये तो प्लेटें हैं, देखो बहुत सारा पूरा परावर्तक पदार्थ में भरा हुआ है और वो कट नहीं रहा पूरा सा, बहुत ज़्यादा इसमें लपेट हैं। तो देखो एक तो प्लेट ये है देखो लगी हुई, इधर देखिए आप, ये एक प्लेट लगी हुई है और एक प्लेट इधर लगी हुई है, ठीक है। दोनों समांतर प्लेटें हो गई है, इनके बीच में परावर्तक पदार्थ भरा हुआ है। तो सबसे पहले क्या था आपके पास, ये से प्लास्टिक का खोल था, ठीक। इसके बाद में इस प्लास्टिक खोल के अंदर जो है एक और प्लास्टिक का खोल था, ठीक है। ये भी विद्युत रोधी पदार्थ का होता है, ठीक है। जिसे हम कहते हैं ना विद्युत रोधी स्टैंड से रुका हुआ होता है, ये वही है। अच्छा, इसके बीच में होता हुआ क्या है, एक तार है ये, और ये तार जो है एक प्लेट से ऐसे जुड़ा हुआ होता है एक साइड में। दूसरा वाला जो तार है वो यहाँ जुड़ा हुआ होता है,
इस तरह से आप देख रहे हैं ये प्लेटें जो दोनों तरफ क्या है, समांतर प्लेटें हैं और बीच में परावर्तित पदार्थ भरा हुआ है। तो इस तरह से जो आपका कंडेंसर है, जो संधारित्र है, हमने आपको ये बताया कि इस तरह से होता है। तो देखो वाकई इस तरह से होता है। तो आप इस तरह की समझ गए होंगे कि ये जो संधारित्र हम पढ़ा रहे हैं, जो बता रहे हैं कि इसमें समांतर प्लेटें होती हैं, इधर है एक इधर है और बीच में परावर्तित पदार्थ भरा हुआ है। तो आपको अब यकीन हो गया होगा जो आपको पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें क्या होगा आगे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें जो आपका अभी हमने समांतर प्लेट संधारित्र, देखो इसमें बहुत सारा जो परावर्तित पदार्थ इसके बीच में देखो ये सब निकला हुआ है, देख रहे होंगे आप अच्छी तरह से। तो अब देखिए अगला इसमें जो टॉपिक शुरू करेंगे, इनको हम संधारित्रों को क्या करते हैं, इनको जोड़ भी सकते हैं। तो संधारित्रों का जो संयोजन है वो किस प्रकार से होता है, संधारित्रों का जो संयोजन है वो दो प्रकार से हम कर सकते हैं। कैसे, एक श्रेणी क्रम में संयोजन और दूसरा आपका जो है समांतर क्रम में संयोजन होता है। तो देखिए हम किस तरह से आपको बताते हैं कि श्रेणी और समांतर किस तरह से होता है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन फिर भी आज कुछ ना कुछ आपको तो हम पढ़ाएंगे। संधारित्र तो हमने आपको बता ही दिया किस तरह से होता है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं टॉपिक में संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन, ये कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार से हम इसको जोड़ सकते हैं, या दो प्रकार का होता है। ठीक, कौन सा, नंबर एक आपका हो गया श्रेणी क्रम में संयोजन और दूसरा आपका होता है समांतर क्रम में संयोजन। तो पहले हम श्रेणी क्रम में संयोजन की बात कर लेते हैं कि श्रेणी क्रम में संयोजन किस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं, कितने संधारित्र जोड़ सकते हैं और किस तरह से हम बता सकते हैं कि ये श्रेणी क्रम में हैं। तो श्रेणी क्रम में संधारित्रों को किस तरह जोड़ते हैं, जब हम क्या करते हैं विभिन्न संधारित्रों की, एक संधारित्र ये हो गया, इसकी प्लेट को दूसरी संधारित्र से, इसकी प्लेट को दूसरी संधारित्र से, है ना, लगातार इस तरह से हम अगर जोड़ते चले जाते हैं तो ये क्या कहलाएगा, हमारा श्रेणी क्रम में संयोजन कहलाता है। और इसको क्या करते हैं हम, इधर ये चित्र देख रहे होंगे आप, यहाँ देखिए एक संधारित्र है, ये दूसरा संधारित्र है, ये तीसरा संधारित्र है। इसकी धारिता C1, इसकी C2 और इसकी C3 होती है। ठीक, आगे इसकी बात करें थोड़ा बड़ा बनाते हैं, छोटा बनाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे मान अभी आपको लिखने होंगे। ठीक हो गया, ये आपका C1 संधारित्र हो गया, C2, C3 और इस पर प्लस क्यू आवेश हुआ, इस पर माइनस क्यू हो जाएगा, ये प्लस क्यू होगा, ये माइनस क्यू हो जाएगा, प्लस क्यू होगा, माइनस क्यू हो जाएगा। ठीक है, इसको आप बना लीजिए पहले अपनी कॉपी पर, फिर हम बात करते हैं आगे। बहुत आसान तरीके से हम आपको सारी पढ़ाई करा रहे हैं और आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और हम आपको बेहतर से बेहतर वीडियो देते रहेंगे ताकि आपको कहीं किसी भी कोचिंग पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये आपका ए बिंदु है,
इधर ये बी बिंदु, इसको हमने क्या किया, पृथ्वी से जोड़ दिया। ये आपकी पृथ्वी है और इधर इसमें तार जोड़ दिया हमने, इससे हम क्या करेंगे, आदेश देंगे। तो अब आप समझ लें, सबसे पहले बात क्या है, श्रेणी क्रम में संयोजन क्या होता है। जब हम क्या करते हैं, विभिन्न संधारित्रों की प्लेट से प्लेट लगातार जोड़ते चले जाते हैं। पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट, दूसरे की पहले से, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट, तीसरे के पहले से। तो लगातार जब हम जो है प्लेट से प्लेट को जोड़ते चले जाते हैं, तो इस प्रकार के संयोजन को हम संधारित्रों का श्रेणी क्रम में संयोजन कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला याद करते हैं। माना C1 और C2 और C3 क्या है, तीन संधारित्र कैसे हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। पहले संधारित्र को क्या करते हैं, हम इस तार के द्वारा प्लस Q आवेश आंतरिक पृष्ठ पर देते हैं, तो प्रेरण क्रिया के कारण इसकी दूसरी प्लेट पर माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है। हम आपको प्रेरण क्रिया बता चुके हैं कई बार। अब ये माइनस के बजाय क्या होगा, बाहरी पृष्ठ पर क्या होगा, इस पर धन आवेश आ जाएगा और उस तार के द्वारा क्या होगा, इस प्लेट पर पहुंच जाएगा, ये धनावेशित हो जाएगी। फिर ये दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की, ये ऋणावेशित फिर हो जाएगी प्रेरण क्रिया के कारण। ऐसे लगातार जो है इनके आवेश आप देख रहे हैं कि समान एक दूसरे पर और विपरीत प्रकार के उत्पन्न हो जाते हैं। लास्ट में देखिए, लास्ट वाली जो प्लेट है इस पर भी क्या होगा, यहाँ माइनस है तो ये बाहर प्लस उत्पन्न हो जाएगा, हमने आपको बताया था। और ये पृथ्वी से जुड़े होने के कारण पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों से ये उदासीन कर दिया जाता है, इसलिए इसकी बाहरी पृष्ठ पर कोई भी आवेश नहीं होता है। ठीक है, ये बात आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। उसकी भाषा क्या लिखेंगे हम, मान तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2 तथा C3 हैं, कायम जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े। ठीक है, इनकी प्लेटों पर आवेश प्लस Q माइनस Q। ठीक है, ये बात आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इनके सिरों के बीच क्या है, सॉरी प्लेटों के बीच आवेश तो समान है, लेकिन इनके प्लेटों के बीच जो विभवांतर है वो आपका अलग अलग होगा, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो इनकी प्लेटों के बीच जो विभवांतर है वो यहाँ क्या होगा, इसकी प्लेटों के बीच V1 हो गया, इसकी प्लेटों के बीच V2 हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा हम मिला करके उसको लिख देते हैं कि V1 हो गया यहाँ से आता, ये हो गया आपका यहाँ से आता, V2 हो गया इनकी प्लेटों के बीच, ये हो गया आपका V3। ठीक है, तो इनकी प्लेटों के बीच विभवांतर कैसे निकालेंगे, देखो हम जानते हैं V1 बराबर C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। जब हम V को इधर लाएंगे तो C यहाँ आ जाएगी नीचे, तो ये हो जाएगा Q अपॉन C1। V2 बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन C2 और V3 बराबर हो जाएगा Q अपॉन C3। ठीक, अब ये सभी प्लेटों के बीच में विभवांतर है और इसका टोटल विभवांतर कितना होता है, वो इनके योग के बराबर हो जाएगा। कुल विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, इन सब के मान दीजिए, ये हो जाएगा Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। ठीक, यहाँ से Q कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। इस तरह से ये विभवांतर आपका आ गया। अब हम क्या करते हैं,
जो जितने भी संधारित्र आपके जुड़े हुए हैं इनकी तुल्य धारिता अगर C है तो क्या होगा, पहले इसको आप सही तरीके से देख लें और अपनी कॉपी पर लिख लें, स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लें। चलिए आगे क्या होगा, यदि सभी संधारित्रों की धारिताओं की तुल्य धारिता C है तो क्या हो जाएगा, V बराबर Q/C। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, जहाँ पे मान निकाला हमने इसको B की जगह Q/C रख देंगे, वो ऐसे ही बना रहेगा। तो Q/C हो गया Q 1/C1 प्लस 1/C2 1/C3। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए संधारित्रों की जो धारिताओं का सूत्र है, तुल्य धारिता का सूत्र है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, ये क्या है, तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, ये धारिताओं के व्युत्क्रमों का योग है। अतः श्रेणी क्रम में जुड़े हुए सभी संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों का योग उसकी तुल्य धारिता के व्युत्क्रम के बराबर होता है। ये यहाँ से निष्कर्ष। तो आज आपने देखा संधारित्र के बारे में पूरी डिटेल से। अब आपको यकीन हो गया होगा कि संधारित्र क्या होते हैं। उसको आप तैयार कर लीजिए, पेपर में श्रेणी और समांतर में से जरूर आता है। तो आज हमने श्रेणी क्रम आपको बताया और कल हम आपको मिलते हैं समांतर क्रम के साथ। और इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक हैं। हमारे चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, प्रमोट करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू वेरी मच।